अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के फ्री कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो आज लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 3 में जो कुछ टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। लेक्चर नंबर 3 में सिर्फ मैंने आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग, होलसेल और प्राइवेट लेवल के तीनों के दरमियान में जो फ़र्क है वो वाज़िया किया था। बताया था कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, प्राइवेट लेवल क्या होता है और होलसेल क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग जो है ना, उसमें हमें एक प्रोडक्ट, किसी की प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे एग्जिस्ट कर रही होती है उसको ढूंढना है। हंटिंग करने के बाद उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऑनर से, जो भी सेलर है उसको उसके साथ बात करके, उसके साथ रब्ता करके, उसकी परमिशन लेकर वो प्रोडक्ट अपनी ही लिस्ट पे लिस्ट करनी, अपनी ही वॉल पे लिस्ट करनी है। जब उस पे कोई कस्टमर आएगा वो प्रोडक्ट वो सेल परचेज़ कर लेगा और प्रोडक्ट डन हो जाएगी। उसके बाद आपने फ़ौरन जाके और जो सेलर होगा जिसकी वो प्रोडक्ट होगी उससे आपने अपने अकाउंट में से पेमेंट देकर उसे ख़रीदना है। उसके बाद आपने अपने कस्टमर का तमाम डाटा देना है और प्रोडक्ट जो है ना डायरेक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर कर दी जाएगी। होलसेल में ये था कि आपको स्टॉक पहले से रखना होगा, लेकिन एग्जिस्टिंग ब्रांड बेस में भी आप अपना नाम नहीं दे सकते। आप अपने नाम का ब्रांड सेल नहीं कर सकते होलसेल में। और थर्ड था प्राइवेट लेबल। उसमें आपका, जैसे कि प्राइवेट लेबल आपको पता है कि एक प्राइवेट कंपनी होगी जो आपकी अपनी होगी, जो आपका अपना ब्रांड होगा वो लॉन्च करेंगे। तो उसमें आपको रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क अमेज़ॉन से लेना पड़ेगा। तो जी ये एक शॉर्टकट मैंने आपको जल्दी से ब्रीफिंग में इनकी डिटेल्स नहीं बताई, ज़्यादा ब्रीफिंग में बता दिया कि इसका क्या मतलब, इन तीनों में क्या फ़र्क था। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी मेरे चैनल पे नया है और सीखना चाहता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और तमाम लेक्चर जितने भी, अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं सुना, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैं डाल दूँगी। आप लोग वहाँ जाकर वीडियो देखकर लेक्चर नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जी आज का टॉपिक है कि हम लोग अकाउंट कैसे साइन इन करेंगे। आज हम लोग अकाउंट साइन इन करने के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि हम लोग अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने के लिए हमें अमेज़ॉन पे किस किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अमेज़ॉन पे साइन अप के लिए आपको जो बेसिकली जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है आपका एक एक्टिव फ़ोन नंबर जिस पे आपको एसएमएस रिसीव होंगे। सेकंड है आपके पास स्मार्ट का CNIC होना चाहिए, चिप वाला जो होता है, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। थर्ड आपके पास एक एक्टिव जीमेल होना चाहिए जिस पे अमेज़ॉन आपको कोड वगैरह सेंड करेगा और आपको मेल्स वगैरह सेंड करेगा। फोर्थ जो है वो आपके पास एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, यूनिक एड्रेस आपका। फिफ्थ जो है वो आपके पास होना चाहिए यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो कि आपके एड्रेस को कंफर्म करेंगे। और सिक्स्थ जो है लास्ट वो है आपके पास बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की जहाँ यह बात आ रही है, ज़ाहिर है आपके पास एक अकाउंट होगा बैंक में और डेबिट कार्ड भी होगा। अगर नहीं है तो वो आपको पहले ही बनाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान में जो अमेज़ॉन के पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं, तकरीबन तमाम बैंकों के डेबिट कार्ड अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ बैंक हैं जिनके सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट होते हैं। तो जी जब कार्ड्स की और बैंक्स की डिटेल्स आती हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक बेस्ट हैं इस काम के लिए। तो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा जो लोगों ने बैंक जिनकी कोई शिकायत नहीं आ रही, लोग जिन जिन बैंकों के बारे में बताते हैं, मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक और HPL है। मीज़ान और फैसल बैंक सबसे बेस्ट हैं जिनकी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई कि यहाँ पे कोई हमें अमेज़ॉन के साथ लिंक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। फैसल और मीज़ान बैंक दोनों ही अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें अपना अकाउंट साइन इन कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम लोग साइन अप कौन से रीजन में कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर आपने शॉप खोलनी है तो कोई एक रीजन, कोई एक मुल्क, जो एक कंट्री को जो सिलेक्ट करना ही होगा। तो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है USA और उसके अलावा आप नॉर्थ अमेरिका में आप अगर साइन अप करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी वजह ये है कि नॉर्थ अमेरिका और USA में आपको टैक्स कम्प्लेक्स मैटर्स नहीं हैं।
टैक्स कम्प्लेक्स मेथड वहाँ पे किस तरह नहीं है कि वहाँ पे अगर जब आप अमेज़न यूएसए में साइन अप करते हो तो वहाँ पे अमेज़न यूएसए आपका जो टैक्स होता है, जो कि आपके सेलर टैक्स होता है, वो खुद ही आपके कस्टमर से कलेक्ट करके आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देता है। जबकि अगर आप दूसरे रीजन्स यानी कि यूरोप रीजन्स में आप साइन अप करते हो तो वहाँ पे आपको ये सरदर्द होगा कि आपका जो टैक्स होगा वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसकी जितनी भी टैक्स कम्प्लेक्स मैटर्स होंगी वो आपके सर होंगे, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, जो कि आपका मंथली बेस पे आपके टैक्स को देखकर वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा और ये बहुत बड़ा मसला होता है, सरदर्द बन जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप यूएसए में या नॉर्थ अमेरिका की किसी कंट्री में आप अपना अकाउंट साइन अप करें ताकि आप इन प्रॉब्लम से, इन झंझट से बच सकें। ठीक है। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम आती है नॉर्थ अमेरिका सॉरी यूरोप में साइन अप करने की, वो ये होती है कि वहाँ पे साइन अप करने के बाद आपका इंडिविजुअल अकाउंट बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इंडिविजुअल अकाउंट बन तो जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कुछ ही टाइम बाद आपको तंग करना शुरू कर देते हैं कि आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो बिज़नेस पे स्विच करो, बिज़नेस अकाउंट पे लेकर जाओ। जबकि अगर आपकी मर्ज़ी नहीं होती, लेकिन वो आपको थोड़ा तंग करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन यूएसए में आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, या वहाँ पे आपकी जो जब मर्ज़ी हो आप अपना अकाउंट बिज़नेस अकाउंट पे स्विच करो या इंडिविजुअल अकाउंट पे स्विच करो, वो आपको इस चीज़ के लिए तंग नहीं करते। तो चलिए जी चलते हैं कि अकाउंट बनाना कैसे है। अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है amazon.com या फिर सर्च करना है अमेज़न सेलर सेंट्रल यूएसए। ठीक है। अकाउंट अगर यूएसए में आप साइन अप कर रहे हो तो अमेज़न सेलर सेंट्रल यूएसए सर्च करोगे, वहाँ जाओगे तो आपको वो पूछेगा कि आपने लॉगिन करना है, साइन इन करना है। तो आप कहोगे कि नहीं हमारे पास मतलब अकाउंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, रजिस्टर्ड होना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे रजिस्टर्ड होंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन में कुछ बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, डिटेल्स वगैरह वो मांगेगा। वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो मैंने पहले बता दी हैं चीज़ें वो रिक्वायर्ड होंगी, वो आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब फॉर्म फिल हो गया, आपका अकाउंट बन गया, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसमें 2 मेथड्स होंगे जो आपको ऐड करने पड़ेंगे, एक डिपॉजिट मेथड, दूसरा चार्ज मेथड। इन दोनों में आपको फ़र्क मैं बताती हूँ। डिपॉजिट मेथड क्या है? डिपॉजिट मेथड जो है इसमें आपको अमेज़न जो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, आपकी जो पैसे होंगे, जो आपकी इनकम होगी अमेज़न पे, वो आपको भेजेगा डिपॉजिट मेथड में। ठीक है। उसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होगा जो आप अमेज़न के साथ लिंक करोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन कंट्रीज़ की लिस्ट में है जो कि अमेज़न के साथ डायरेक्ट अपना लोकल अकाउंट्स को लिंक नहीं कर सकते। अमेज़न डायरेक्ट पाकिस्तान में आपके पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता। और डिपॉजिट मेथड के लिए हमें मिड में एक बैंक चाहिए होगा। उसमें हमें ऑनलाइन बैंक्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें आप पायोनियर बैंक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हाइपर वॉलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र वाइब्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से भी किसी भी बैंक में किसी भी उसमें अकाउंट साइन अप करके आप यूज़ कर सकते हो और उसको अमेज़न के साथ लिंक करके आप वहाँ से अपनी डिपॉज़िट रकम जो है ना मंगवा के वो डिपॉज़िट करवा सकते हो। पर अमेज़न जब आपका पायोनियर में, मिसाल हम पायोनियर की ही लेते हैं, पायोनियर ज़्यादा बेस्ट है। पायोनियर में आपके पैसे डिपॉज़िट कर देता है, लेकिन आप उससे निकलवाओगे कैसे? अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करोगे? इसके लिए आपको थोड़ी टेंशन होगी। तो जैसे आप पायोनियर को अमेज़न के साथ लिंक करोगे और उसी तरह फिर आप पायोनियर के साथ अपना लोकल बैंक जो मीज़ान या फैसल बैंक या एचपीएल जो भी होगा उसको लिंक करोगे, तब आपको जब अमेज़न पैसे आपके अकाउंट में डिपॉज़िट करेगा पायोनियर से आप अपने लोकल अकाउंट में डिपॉज़िट करके उसको ट्रांसफ़र करके तो आप यूज़ में ला सकते हैं। अब पायोनियर का अकाउंट बनता कैसे है? काफ़ी लोगों के ज़हन में ये सवाल भी होगा कि पायोनियर का अकाउंट साइन अप कैसे होगा? ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जाओगे payoneer.com पे जाओगे, वहाँ पे जाकर आपने साइन अप करना है। वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपका जीमेल और पासवर्ड वगैरह और छोटी-मोटी डिटेल देकर आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। अब अकाउंट साइन अप हो गया है आपका पायोनियर में, आपने एक साइड पे उसका एक टैब आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे। वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की लिस्ट होगी कि कौन से बैंक के साथ आप इसको लिंक करना चाहते हो। तो आपने यूएसए में जाके उनकी डिटेल्स लेकर उनको
पेयोनियर्स के साथ लिंक कर देना है और फिर वहाँ से इसी तरह आपने पाकिस्तान का जो लोकल बैंक होगा, जो भी आपके यूज़ में होगा, उसकी डिटेल्स लेकर पेयोनियर के साथ लिंक कर देनी है। तो जी ये था डिपॉज़िट मेथड अमेज़न का। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं चार्ज मेथड की तरफ। चार्ज मेथड क्या है? चार्ज मेथड हमारा क्या होता है जी? चार्ज मेथड में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जैसे अमेज़न के साथ हम लोगों ने डिपॉज़िट के लिए एक अकाउंट लिंक किया है, उसमें हमें अकाउंट नहीं लिंक करना पड़ता। इसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड या अपना एटीएम कार्ड जो है ना, वो अमेज़न के साथ लिंक करना पड़ता है, ताकि अमेज़न उसमें से अपने जो चार्जेस हैं वो काट सके। अमेज़न के कौन से चार्जेस? अगर आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जाते हैं और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में साइन अप करते हैं, तो आपको बताया गया था, शायद आपको याद हो, जिन्होंने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने होंगे, नोट किए होंगे, उन्हें पता होगा कि अमेज़न की एक फ़िक्स्ड मंथली जो है ना, उनकी चार्जेस हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस $39.9। वो चार्ज करने के लिए जबकि आप अपना अकाउंट साइन अप करोगे तो ज़ाहिर है वो अमेज़न आपसे चार्ज करेगा। उसके लिए उन्हें एक चार्ज मेथड के लिए एक एटीएम कार्ड की ज़रूरत होगी, जिसमें आप अपना नंबर, अपना अकाउंट लिंक करोगे, अमेज़न को डिटेल दोगे तो अमेज़न अपना चार्ज टैक्स वगैरह काटेगा। अब इसमें कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारा जो है ना एटीएम कार्ड जो है ना वो ले नहीं रहा, अमेज़न के साथ लिंक नहीं हो रहा, वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो नेशनल बेस पे होता है, इंटरनेशनल बेस पे नहीं होता। अब आपने क्या करना है, बैंक, जिस भी बैंक का आपके पास कार्ड है, उसके कार्ड की बैक साइड पे, डेबिट कार्ड की बैक साइड पे हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ कॉल करके उनको कहना है कि भैया आप हमारा कार्ड जो है इसे इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक्टिवेट कर दें। तो वो कुछ टाइम के लिए आपका कार्ड एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही आपका कार्ड एक्टिवेट होगा तो आप फ़ौरन इसको इसकी डिटेल्स जो है ना अमेज़न को दे दोगे। अमेज़न इसमें से आपके अपने चार्जेस वगैरह काट लेगा। ऐसे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जी आज की जो वीडियो थी हमारी, इन्हीं टॉपिक पे थी कि अमेज़न अकाउंट कैसे बनेगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अमेज़न कौन से रीजन में हमें बनाना चाहिए, यूएसए और नॉर्थ अमेरिका में बनाना चाहिए और यूरोप में हमें नहीं साइन अप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टैक्स प्रॉब्लम होती है और साइन में इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग जो कि डिपॉजिट मेथड है और चार्ज मेथड है इसका, इसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं सुने, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक सुन सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों ने नोट भी किया होगा। मेरे साथ जो लोग ऐड हैं मैं उन लोगों से क्वेश्चन कर लूँगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।